जय श्री राम। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्तिक मास माँ भगवती लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है और यह बहुत ही पुण्य देने वाला मास है। इसमें सभी पापों के प्रायश्चित होते हैं और इस मास में जो भी व्यक्ति नियम संयम के साथ रहता है, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करता है, माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा तुलसी की रूप में करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कार्तिक मास, इस मास में तारकासुर का वध किया था भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय महाराज जी ने, तो ऐसे भी इस मास का नाम जो है कार्तिक पड़ा है। और इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु नारायण रूप में जो है जल में निवास करते हैं, तो भगवान के लिए जो है सभी लोग जो है सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करते हैं या जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है स्नान ध्यान और गीता का पाठ करते हैं। तुलसी जी को जो है उनकी पूजा की जाती है। शालिग्राम की जो है ठाकुर जी महाराज के रूप में उनकी जो है पूजा की जाती है। तो यह मास जो है सबसे बड़ा उत्तम और पुण्य फलदायी मास कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आपको जो है प्रसन्न करना है तो आप सभी लोग सुबह उठ करके, यानी कि आप जो है तारों की छाया में उठे, जो ऊपर जो है टिमटिमाते तारे हो, और आप स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद आप श्री हरि विष्णु को आप जो है ठाकुर जी महाराज जो शालिग्राम होते हैं उनको जो है दुग्ध धारा से आप जो है स्नान कीजिएगा, फिर शुद्ध जल से स्नान कीजिएगा कराइएगा। उसके बाद जो है उन पे जो है चंदन लगाइएगा। चंदन के बाद उनको जो है पुष्प, तुलसी दल, तुलसी पत्र उनको जो है समर्पित कीजिएगा और उनको भोग लगाइएगा। तो देखिएगा कि आपकी सभी मनोरथ जो है परिपूर्ण होते हैं और साथ में आप जो है निरोगी भी होते हैं। आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होता है, निरोग काया होती है इससे। और भगवान विष्णु की तो पूरी जो है कृपा जो है बनी रहती है। तो इसलिए जो है कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए हमें जो है कार्तिक मास में जो है भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए, माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में जो है माँ भगवती लक्ष्मी को भी जो है समर्पित है। क्योंकि इसी कार्तिक मास में आप देखिएगा कि हर जो है लक्ष्मी से संबंधित सारे जो है त्यौहार जो है इस समय जो है हैं। जैसे जो है कार्तिक मास प्रारंभ होते ही चतुर्थी पड़ती है, जिसको हम जो है करवा चौथ के रूप में मनाते हैं हमारी माताएं बहनें। और उसके बाद जो है दीपावली आ गई है। दीपावली पूजा, नरक चतुर्दशी, धनतेरस, सब इसी माह में जो है। और जो है एकादशी को जो है फिर जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपने जो है निंद्रा से जा करके जो है फिर भगवान पूरे संसार का जो है फिर से जो है पालन पोषण में जो है लग जाते हैं। और उस दिन जिसे हम कहते हैं एकादशी, जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह, तो उस दिन से जो है भगवान जो है अपनी निद्रा से भी जो है जागृत हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है यह जो महीना होता है ये बहुत खास होता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस महीने में जो है अन्न का दान करते हैं उनके सभी पापों का जो है प्रायश्चित हो जाता है। और जो इस माह में जो है गीता का पाठ करना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, भगवान का स्मरण करना, जो लोग इस माह में जो है यह सब करते हैं उनके सभी पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो जाता है और उनको जो है सर्व सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की जो है पुत्र प्राप्ति नहीं होती है या नहीं हो रही है, जो डॉक्टरों से भी हार गए हो, तो वह लोग जो है नित्य में वो सुबह उठ करके
4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो है शीतल जल से जो है स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद चुपचाप मौन व्रत धारण करके और मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका उच्चारण करते हुए और तुलसी को जो है दीप दान करें। कितने दीप दान करने हैं? 3 दीप दान करने हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस रूप में उनका जो है दीप दान करने हैं। और उसके बाद आपने जो है ध्यान स्मरण करके, और जब आपको जो है यह लगे कि तुलसी के नीचे जो पत्ते झड़े हुए हैं तो उन पत्तों को आपने जो है एकत्रित करके जो है डेली आपने जो है 3 पत्र या 5 पत्र आपने जो है निगलने हैं। तो उन बहनों के जो है संतान की प्राप्ति होती है। और इस मास में आप जो है खूब दान धर्म, खूब आप जो है स्नान इत्यादि, गंगा स्नान, आप जो है तालाबों में स्नान और कीजिएगा। और अगर आप जो है घर में ही स्नान करते हैं तो आप ठंडे पानी में आप जो है गंगा जल मिश्रित करके जो है स्नान कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके लिए यह महीना बहुत पुण्यदायी फलदायी होगा। और कार्तिक मास की जो कथाएं हैं उनको आप जो है जरूर पढ़िएगा, उनकी कथाएं जरूर पढ़िएगा। और एक बार आप गीता का पाठ भी अवश्य कीजिएगा। और भगवान श्री हरि विष्णु को बाबा ठाकुर जी महाराज के रूप में उनको चंदन और पुष्प, तुलसी दल, पत्र और उनको भोग अवश्य लगाएगा। भोग उनका जो है आप जो है दुग्ध का भोग लगाएगा तो देखिएगा आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, धन संपत्ति, यश ऐश्वर्य, कीर्ति, निरोगता की प्राप्त होगी। तो आप जो है यह करना बिल्कुल ना भूलेगा। और कार्तिक मास में किसी को गाली गलौज, किसी के प्रति किसी भी कोई कुंठा न होना, तो आप देखेगा कि आपको जो है और भी अच्छे फल की आपको जो है प्राप्ति होती है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी को जो है किसी ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं रखनी है। अच्छी भावना से सबको जो है सब में जो है भगवान परमात्मा का रूप देखना। तो आप देखेगा यह कार्तिक मास आपके लिए महा फलदायी, पुण्यदायी, ऐश्वर्यदायी होगा। जय सिया राम।